कंसिडर ए कम्प्लीटली फुल cylindrical water tank of height 1.6 meter, cylindrical water tank of height 1 point, ठीक है, इसका हाइट दिया है 1.6 मीटर। नाउ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। इट इज अ स्मॉल होल इन इट्स साइड एट ए हाइट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, मतलब सपोज यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे, सपोज ये वाला 90 सेंटीमीटर यहाँ पे एक होल है जो कि ग्राउंड से इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये वाला है 90 सेंटीमीटर। Assume the cross sectional area of the hole to be negligibly small as compared to that of water tank. Okay, इसका जो एरिया है ये बहुत ही negligible है as compared to this area, ये जो 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। If a load of 50 kg is applied at the top surface, यहाँ पे लोड कितना डाला जा रहा है 50 kg। When the velocity of the then the velocity of the water coming out at that instant when the hole is opened, then यहाँ से कितना स्पीड से पानी नीचे आएगा वो हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक होल है जो कि ग्राउंड से, टोटल ग्राउंड से ये वाला है 90 सेंटीमीटर, ये वाला। तो यहाँ पे पूछा है कितना स्पीड में ये पानी आएगा, कितना स्पीड में हमको ये वी निकालना है, कितना स्पीड में यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बर्नौली थ्योरम, यहाँ पे यूज़ करेंगे। बर्नौली थ्योरम क्या कर रहा है, बर्नौली थ्योरम कहता है हाफ जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है बर्नौली थ्योरम का, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस mgh, मतलब ये p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये था हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। ना ये जो बर्नौली प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दो केस के लिए, दो जगह के लिए हम अप्लाई करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, अगर बर्नौली प्रिंसिपल में डाउट है, मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट। ओके, P होता है हमारा प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, रो जी एच इज द पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, एंड ये जो टोटल ये होता है इनका, ये होता है कांस्टेंट। मतलब दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जो वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो रहा है, और वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो रहा है एंड स्टेडीली फ्लो हो रहा है, एंड द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, ये मेन उसका होता है कंडीशन। देन ये काम नहीं करेगा बर्नौली प्रिंसिपल, देन उस केस के लिए ये वाला कांस्टेंट रहेगा, ये वाला कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम ऐसे दो पॉइंट के लिए, एनी 2 पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट द कंडीशंस मस्ट बी द वाटर मस्ट फ्लो स्टेडीली, अगर टर्बुलेंट ये फ्लो होगा तो ये काम नहीं करेगा। सेकंड, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब उसका डेंसिटी हर जगह पे सेम होना चाहिए। ये था मेन 2 कंडीशन। ना इसको हम अप्लाई करते हैं, हम बर्नौली प्रिंसिपल क्या करेंगे, 2 जगह पे अप्लाई करेंगे। पहले ये ऊपर वाला पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं एंड ये वाला पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं। ना बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसको अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है ना, ए वी इक्वल कांस्टेंट, ए एरिया, वी हो गया वेलोसिटी। तो हम क्या करें ना, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बी, हम ए एंड बी पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, A1 B1 यहाँ पे है, A2 B2 इस पॉइंट में है ना। यहाँ पे A1 इज़ द एरिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, A1 इज़ द एरिया ऑफ दिस सरफेस 0.5 मीटर स्क्वायर, B1 यहाँ पे जो स्पीड होगा, A2 इज़ द एरिया ऑफ दिस होल एंड V2 इज़ द स्पीड ऑफ द होल। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ द होल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द एरिया ऑफ दिस, मतलब इसका जो एरिया होगा A2 इज लेस देन A1, मतलब A2 A1 से कम है। अगर A2 A1 से कम है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 मतलब ये होल से जितना स्पीड से पानी आ रहा है उसका स्पीड इज हायर देन द और मोर देन दिस, ये जो V1 का स्पीड मतलब जो टॉप सरफेस में लिक्विड का स्पीड, तो उसको लिक्विड मतलब वाटर का स्पीड,
इसका मतलब जो V1 वाला स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। V1 वाला जो स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। V1 मतलब यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा मेन पॉइंट। तो V1 कैन बी नेग्लिजिबल, तो V1 इज नेग्लेक्टेड। ये वाला हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ हम अप्लाई करते हैं ये वाला प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे अगर फ्लूइड का ऐसे लिक्विड का ये कंडीशन, फ्लूइड का लिक्विड का ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें हाइट वगैरह का ऐसे थोड़ा थोड़ा डेटा दिया है, तो हम डायरेक्टली बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे अप्लाई होगा, कि कैसे ये होगा, वो थोड़ा मेन पॉइंट है। अगर ये जो प्रिंसिपल हम 2 पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो ए के लिए बी के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको मैं मान देता हूँ PA प्लस हाफ, रो तो सेम रहेगा हर पॉइंट पे, तो VA स्क्वायर प्लस रो G एंड ये HA इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मान रहे आज रेफरेंस पॉइंट, इसको मान रहे रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं किसी 2 पॉइंट के लिए, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से हम ऐसे बाय द वे ग्राउंड, इसीलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल में कितना स्पीड है वो हम पूछा है। तो हम अगर बॉटम वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। बॉटम वाले पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो एंड हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल ए एंड ये पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में कितना स्पीड है वो नहीं पूछा है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। सो बी पॉइंट को मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, और बी पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, उसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है हम यहाँ से ही हाइट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ से कितना हाइट होगा वो उसमें हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना। हम देखते हैं प्रेशर एट ए। प्रेशर एट ए मतलब यहाँ पे पहले तो ये वाला जो वाटर सरफेस है ये ओपन टू एयर है। ओपन टू एयर मतलब यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एंड ऑल्सो ये जो 50 kg वाला वेट है इसका भी इस पर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर एट ए इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस ये जो वेट का प्रेशर, दोनों का लगेगा प्रेशर। तो PA हम लिखेंगे, PA इज द एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस ये जो वेट का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पे एरिया ना। ये जो फोर्स देगा वो वेट की फॉर्म में देगा, वेट मतलब mg मतलब ये 50 × G/A, ये हो गया टोटल प्रेशर, प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। लेकिन अभी हमने माना है कि V1 मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगा, टॉप सरफेस में जो स्पीड होगा वो नेग्लिजिबल है, इसलिए ये वाले भी हम इसको 0 कर देंगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, तो ये वाले को हम क्या करेंगे ना, 0 कर देंगे ना। रो जी एच मतलब इसको मान रेफरेंस पॉइंट, तो रो GH मतलब सरफेस से यहाँ तक हाइट, ये B पॉइंट से A पॉइंट तक हाइट, B पॉइंट से टॉप सरफेस तक हाइट। ओके, ये टोटल है 1.6 मीटर, टोटल सिलेंडर का हाइट है 1.6 मीटर विच इज़ 160 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला है 90 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो ये रो G 70 cm सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ना यहाँ पे बी पॉइंट में तो कोई वेट वगैरह नहीं लग रहा है ना, दिस होल इज ऑल्सो ओपन टू एयर, मतलब यहाँ पे भी लग जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे से लगेगा P0, यहाँ पे और कुछ प्रेशर नहीं लगेगा, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये हमको निकालना है, हाफ रो VB स्क्वायर, ये हमको निकालना है, प्लस अब इसको रेफरेंस पॉइंट मानने का ये और एक फ़ायदा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो जाएगा 0, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, तो प्लस 0 ना, यहाँ पे P0 कैंसिल होगा, ये दोनों में बस वैल्यू पुट करना है। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर जो कि होता है 1000 kg/m3, ये सब का वैल्यू पुट करना है, पुट करके हमको ये V का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये था उसका प्रोसेस, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। देन करते हैं नेक्स्ट।